हम सब अभी परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। वैसे तो हर पल, हर क्षण, हर दिन परमात्मा का ही बनाया हुआ है और इसलिए हमें अपने जीवन को ऐसे जीना चाहिए कि हमारा हर पल ही उनकी याद में बीते। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग वास्तव में एक निष्ठ होकर के सही ढंग से साधना करते हैं निश्चित तौर पर इसका अनुभव प्राप्त करते हैं। हमारे सत्संग के जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सब उसी अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि सबके सभी साक्षात परमात्मा थे। पर जैसा कि संत मत में बतलाया जाता है, किसी एक को इष्ट मान करके उसको अपना समर्पण, अपने आप को उनको समर्पण करने के लिए तैयार करना, वास्तव में अध्यात्म की वो स्थिति बिरले के भाग्य में आती है जहां वह पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण के लिए तैयार कर ले और समर्थ गुरु उसका समर्पण करा ले। क्योंकि समर्पण किया जा नहीं सकता, वह समर्थ गुरु ही करा सकते हैं, पर तैयार करना या हम लोग की उसके लिए कोशिश करना यह हमारा कर्तव्य है। बहुत पहले जब शुरू में हम सत्संग में आए थे तो हजारीबाग के चचा उन्होंने कई चीजें हमें बताई और कई चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई। बीकानेर में उन्होंने एक प्रैक्टिकल शिक्षा प्रदान किया। प्रैक्टिकल कहानी में हम नहीं जाएंगे, पर उस शिक्षा का अर्थ यही था कि हमारा पिता हमें बहुत ही प्रिय होता है। उसी प्रकार अध्यात्म में हमारा इष्ट, हमारा पिता, माता सब कुछ वही होता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि अपने चाचा को, मामा को या किसी और को हम छोटी निगाह से देखें या उनका अपमान कर दें या उनके बारे में गलत बातें कर दें। पिता प्यारा होता ही है, पर आदर हमें सबका करना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, आप इतने अच्छे साधक हैं कि आपकी निगाह पिता से हटती ही नहीं, तो आपके निगाह में चाचा, मामा, ताऊ आते ही नहीं, तो आपको फिर इन सब चीजों का वह अपने अंदर विचार लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप देखते ही नहीं किसी को। पर अगर आपकी निगाह किसी और की ओर जाती है तो निश्चित तौर पर उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि और अगर ऊपर उठ जाए तो सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है और वास्तव में आप अगर परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं तो परमात्मा की बनाई हुई किसी भी चीज से आप नफरत कैसे कर सकते हैं, ये विचार करने की बात है। ऐसी साधना हम सबों की है। यह साधना सृष्टि में शायद ऐसी साधना कहीं नहीं है, लेकिन इस साधना का फल या उत्तरोत्तर गति तभी प्राप्त होती है जब आप एक निष्ठ हो जाएं। पर एक निष्ठ होने का जैसा हमने भी बतलाया, तो अगर आप देखें तो इस सत्संग के परम पूज्य गुरु महाराज हो या परम पूज्य जिया माँ हो, परम पूज्य बड़े भैया, परम पूज्य मजले भैया, परम पूज्य छोटे भैया, परम पूज्य पंडित जी महाराज, इन सब ने ही स्थिति प्राप्त की थी और कोई भी परमात्मा से कम नहीं था, न किसी में कोई भेद था। इस बात को ऐसे समझे कि जो ज्ञान परम पूज्य गुरु महाराज ने प्रदान की वही ज्ञान इन सब ने बतलाई। और जहां वाणी एक हो, गुणी एक हो, गुण एक हो, तो गुणी भी तो एक ही होता है। सिंपल साधारण सा यह सिद्धांत है कि जब अगर सारे गुण एक ही जैसे हों तो गुणी भी एक ही होगा। हम सब वैसी साधना को करने के लिए इस समय बैठे हैं। यह बात अलग है कि कई बातें आप इधर उधर से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को संतोष देने के लिए आप कह सकते हैं परम पूज्य गुरु महाराज ने ऐसा किया या छोटे भैया ने ऐसा किया या परम पूज्य बड़े भाई, पर वास्तव में
आप अपने लिए साधना करने आए हैं तो अपने आप को देखना आपका कर्तव्य है। आप अगर अपने आप को मन बहलाने के लिए इधर उधर भटकाएंगे तो साधना में गड़बड़ी हो जाएगी। परम पूज्य गुरु महाराज ने जो उदाहरण करके दिखाया, एक बहुत अच्छे साधक थे, सिद्ध थे, और वो गुरु महाराज को कह के जाते थे कोई कोई मंदिर में। परम पूज्य गुरु महाराज ने उनको ऐसा दिखाया, ऐसा सबक सिखाया, ऐसा साक्षात करके दिखाया कि जहां आप जाते हो वहां भी तो हम ही हैं। उनको साधारण सा सीधा सा उनको कहना था कि अगर आप अपने अध्यात्म में, अपनी साधना में ऊपर उठना चाहते हैं तो अपने समर्थ गुरु में ही साक्षात परमात्मा को देखना हो, और अगर उन्हीं में साक्षात परमात्मा को देखते हैं, उनकी याद में हमेशा रहते हैं, तो वो हर क्षण हर जगह आपके साथ हैं। और अगर परमात्मा आपके साथ है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता क्या है। यह जरूरी है कि हम उस परमात्मा के विशाल भंडार को देखने के लिए हम भंडारों में जाते हैं, जहां पर हर सत्संगी साक्षात परमात्मा ही तो दिखता है। तो वो साक्षात दर्शन के लिए हम जाते, पर हमारी कल्पना में, हमारे ख्याल में वो हमेशा रहने चाहिए। हम सब उसी साधना को करने के लिए बैठे हैं। इस साधना को करने के लिए हम सब एक ऐसे सुखद आसन में बैठते हैं जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 30-35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त।